अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसे कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। वो पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे थे। अच्छे से समझो, अल्फ्रेड वेगनर जो थे जर्मन के जलवायु शास्त्री थे और वो पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उनको कुछ ऐसे हद तक प्रमाण मिलते हैं और उस प्रमाण के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम लोग महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का मानना है कि पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, अल्फ्रेड वेगनर का मानना है कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं वो स्थिर नहीं हैं, यानी कि उनका प्रवाह होता है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी महाद्वीप हैं वो स्थिर नहीं हैं, वो प्रवाहित होते रहते हैं। प्रवाहित होने का अर्थ है कि वो एक साल में 1 या 2 सेंटीमीटर अपने जगह से खिसक जाते हैं। इसी को वेगनर महोदय ने क्या कहा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उनका अर्थ है कि महाद्वीपों का प्रवाह होता है। प्रवाह का अर्थ होता है महाद्वीप अपने जगह पर स्थिर ना होकर वो क्या होता है, साल में 1 या 2 सेंटीमीटर अपनी जगह से खिसक जाता है। तो आइए इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझते हैं। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। अल्फ्रेड वेगनर जो थे जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। उन्होंने सन 1912 में, ये तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ईयर, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं, जिसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। इसके कई नाम हैं। इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी भी कहते हैं। याद रखना, तीनों नाम कॉमन ही एक ही है, ठीक है। उनके सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, ये युग याद रखना, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के जितने भी स्थल खंड हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये समस्त स्थल खंड जो थे आपस में जुड़े हुए थे। उनका मानना था पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप है। समझ में आ गया। अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में जितने भी महाद्वीप हुए हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, इसको समझो। उनके सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। उनका मानना था आज जो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं वो कार्बोनिफेरस युग में वो समस्त स्थलखंड यानी कि 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था। उस महाद्वीप को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंजिया नाम दिया। समझ में आ गया। पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बहुत बड़ा, बहुत विशाल महाद्वीप हुआ करता था। उस विशाल महाद्वीप को वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया, पैंजिया नाम दिया। समझ में आ गया। आगे समझो। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर का विस्तार था जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। तो वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था और सिर्फ एक ही महासागर था। उस महाद्वीप को उन्होंने क्या कहा, पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर का विस्तार हुआ करता था जिसे उस महासागर को उन्होंने क्या कहा, पैंथालासा कहा। समझ में आ गया। वेगनर महोदय के अनुसार पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे उन्होंने पैंजिया कहा और पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर हुआ करता था जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। समझ में आ गया। आगे समझो। उनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप पैंजिया और एक ही महासागर पैंथालासा था। समझ में आ गया। वेगनर के अनुसार
कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही स्थलखंड हुआ करता था, यानी एक विशाल भूभाग हुआ करता था, एक ही महाद्वीप था जिसे उन्होंने पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर पाया जाता था जिसे उन्होंने पैंथालासा कहा। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। कार्बोनिफेरस युग से आरंभ होकर ट्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ। उनका मानना है कि कार्बोनिफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ, यानी कि ट्रियासिक युग में पैंजिया जो है टूट जाता है, पैंजिया का विखंडन हो जाता है। समझ में आ गया? पैंजिया जो है क्या होता है? टूट जाता है, जो एक स्थल खंड है ये टूट जाता है। ठीक है, आगे समझो, आपको समझ में आ जाएगा। विभाजन हुआ, टूटना यानी कि उनका विभाजन हुआ, अर्थात पैंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस से युग से आरंभ होकर ट्रियासिक युग तक क्या होता रहा? पैंजिया जो है टूटता रहा, यानी कि पैंजिया जो है यहां से दो भागों में टूट जाता है। यहां पे आप देख सकते हो ये पैंजिया है, पैंजिया क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है, एक भाग ऊपर हो जाता है और एक भाग नीचे हो जाता है। समझ में आ गया? उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ, अर्थात पैंजिया टूटकर दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि ये एक स्थल खंड है, अगर इसे मैं बीच में तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? इसका दो भाग हो जाएगा। मान लेते हैं पैंजिया है, पैंजिया क्या होता है? टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आगे समझो। इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। जब पैंजिया टूटा तो उसका एक भाग जो है उत्तर की ओर और दूसरा भाग जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, यानी टूटकर प्रवाहित हो गए, अलग अलग हो गए। समझ में आ गया? आगे समझो। वेगनर महोदय ने पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। जब पैंजिया टूट गया, पैंजिया टूटने के बाद दो भागों में बट गया। उत्तर की तरफ वाले को उन्होंने क्या कहा? अंगारा लैंड कहा, इसको अंगारा लैंड कहा, और दक्षिणी भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। पैंजिया जो है टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। उत्तर की तरफ भाग को उन्होंने उसका नाम अंगारा लैंड दिया, कहीं कहीं इसका नाम आपको लॉरेसिया देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया? उत्तर के भाग को उन्होंने क्या कहा? अंगारा लैंड कहा, और दक्षिणी भाग को वेगनर महोदय ने गोंडवाना लैंड कहा। समझ में आ गया? आगे समझो। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला महासागर खुला जिसे टेथिस सागर कहते हैं। जब पैंजिया टूट जाता है, पैंजिया टूटने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। तो टूटने के बाद इसके चारों तरफ क्या था? महासागर था। जब यह स्थलखंड टूट गया, टूटने के बाद इसके बीच में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिसके कारण एक यहाँ पे सागर खुलता है। इस सागर को हम लोग क्या कहते हैं? टेथिस सागर कहते हैं। समझ में आ गया? पैंजिया क्या होता है? टूट जाता है, टूटने के बाद एक भाग उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है, एक भाग जो है दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण की तरफ भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और टूटने के बाद बीच में जो एक जगह खुला, जिसके कारण जो चारों तरफ पानी था, पानी जो है बीच में घुस जाता है। पानी घुसने के कारण यहाँ पे एक सागर खुलता है, जिसे उन्होंने नाम दिया, उस सागर का नाम दिया। उस सागर को क्या कहते हैं? टेथिस सागर कहते हैं। समझ में आ गया? पैंजिया टूट जाता है, टूटने के बाद उसके बीच में एक सागर खुलता है, जिसे वेगनर महोदय ने टेथिस सागर नाम दिया। क्लियर हुआ? आगे समझो। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी टूट जाता है। किस युग में टूटता है? जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड फिर से टूट जाता है, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे समझो, जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। वेगनर के अनुसार जुरैसिक युग में जो है गोंडवाना लैंड का विभाजन हो जाता है, यानी गोंडवाना लैंड टूटकर अलग अलग स्थल खंडों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। यानी गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग हैं, तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर जो हैं गोंडवाना लैंड के भाग हैं। यानी कि गोंडवाना लैंड क्या होता है?
टूट जाता है, टूट के अलग अलग स्थल खंडों में बढ़ जाता है, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर का निर्माण होता है। याद रखना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि भारत के दक्षिणी भाग को, भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से टूटकर एशिया से जाकर टकरा जाता है। समझ में आ गया? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जो हैं गोंडवाना लैंड के भाग हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे समझो, फिर से समझो। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे समझो। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर खुला। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, उत्तर की तरफ प्रवाहित, यानी कि अफ्रीका से टूटकर उत्तर की तरफ चला जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे एक सागर खुल जाता है, जिसे हम लोग इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहते हैं। समझ में आ गया? प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, अफ्रीका से टूटकर उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है, जिसके कारण बीच में एक सागर खुल जाता है, जिसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। अंगारा लैंड टूटकर, अभी जो अंगारा लैंड है यानी कि ऊपर वाला, जिसे हम लोग लॉरेशिया कहते हैं, अंगारा लैंड टूटने से क्या होता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। ये जो अंगारा लैंड है, इसके टूटने से क्या बनता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है अंगारा लैंड के भाग हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से, तो याद रखना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो हैं अंगारा लैंड का भाग है। यानी अंगारा लैंड जब टूटता है, उसके कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। ठीक है, आगे समझो। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर बना। वेगनर के अनुसार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो जाता है, तो जिसके कारण बीच में एक सागर खुलता है, जिसे उन्होंने अटलांटिक महासागर कहा। समझ में आ गया? यहाँ पे एक सागर खुलता है, जिसके कारण क्या बना, अटलांटिक महासागर बना। ठीक है, उनका मानना था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुआ, जिसके कारण बीच में एक सागर खुला, जिसे क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। समझा? आगे समझो। पैंजिया तथा पैंथालासा का अवशिष्ट भाग आज अंटार्कटिक तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद हैं। तो आज के समय में जो पैंजिया और पैंथालासा हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, आज के समय में पैंजिया और पैंथालासा जो है अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर के रूप में देखने को मिलेगा। इस सिद्धांत के बाद वेगनर महोदय के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, यानी कि उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे सबूत लोगों ने उनसे मांगा, जिसे देने में वो असफल रहे। हालांकि बहुत हद तक वेगनर महोदय ने प्रमाण जुटाया, और प्रमाण जुटाने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक, तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।